प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल से आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस की सुसमाचार, उसका 3 अध्याय 13वां पद। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को चुनने का वर्णन दिया गया है। किस प्रकार से उसने अपने चेलों को चुना। एक मसीही यीशु मसीह के चेले हैं। वह खुद यीशु मसीह के करीब आकर चेला नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। यीशु मसीह के चाहने वाले ही उसके चेले बन सकते हैं। बाकी खुद उसके साथ जो भी घूमे वह उसके चेले नहीं होते। जिन्हें वह चाहता था वह उनके पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। यीशु मसीह के पास चले आने वाले ही यीशु मसीह के चेले होते हैं। यीशु मसीह के कहने पर आज्ञा पालन करने वाले ही यीशु मसीह के चेले होते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेले को इसीलिए नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें। यीशु मसीह के साथ साथ रहने और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें। यीशु मसीह के बारे में साथ साथ रहकर जो बातें उन्होंने सीखा है वो सीखे हुए बातें दूसरों को बताएं। इसके लिए यीशु मसीह चेलों को चुना। और तीसरी बात, वह दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। अंधकार शक्तियों को ऊपर हमें अधिकार देने के लिए यीशु मसीह हमें चेला बनकर चुनाया। जब हम पहला उसके साथ साथ रहने के बातें में जो मनन करते हैं तो हमें समझ में आता है साथ साथ रहने से क्या क्या हमारा ज़िंदगी में असर होता है। पहला यूहन्ना का पत्री पहला अध्याय उसका पहला पद, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। तो यीशु मसीह के साथ रहने वाले यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में कह रहा है जिसे हमने सुना, जिससे हमने जो सुना है और जिसे अपनी आँखों से देखा है और जिसे हमने ध्यान से देखा है और हाथों से छुआ है, ये अनुभव करने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उसे चेला नियुक्त किया साथ साथ रहने के लिए। परंतु हम दूसरे राजाओं के पुस्तक 2 अध्याय उसके 7वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। यहाँ पर एलिया को परमेश्वर स्वर्ग की ओर उठाने के जो समय निकट आया तब एलिया के साथ साथ रहा। परंतु भविष्यवक्ता के जो 50 चेले थे वे दूर जाकर खड़े हुए। तो ये भी चेले हैं। और चेले 2 प्रकार के होते हैं, जो साथ साथ रहने वाले और दूसरा दूर खड़े होकर। जो चेले भविष्यवक्ता जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं उनके कारनामों को देखने वाले चेले, वे खुद कुछ करते नहीं हैं। ये दूसरा राजा के पुस्तक 2 अध्याय उसका 8वां पद में लिखा है, एलिया ने अपने चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। एलिया के सामने जब यरदन नदी आया तब उस नदी को 2 भागों में एलिया बांट लिया।
यह उसके करीब रहने वाले चेला एलीशा देख रहा था। जब एलिया उठा लिया गया, एलिया अभिषेक पाकर जब वापस दूर खड़े हुए चेलों की तरफ आ रहा था, तब फिर से उस यरदन नदी के किनारे खड़ा होना पड़ा। उसके सामने भी एक रुकावट आया। तब उसने सोचा, मेरा जो गुरु एलिया क्या काम किया था, उसने आखिरी बार क्या काम किया था। उसने उठा लिए जाने के पहले आश्चर्यकर्म यही किया था कि यरदन के नदी को 2 भागों में बांट दिया था। यहाँ पर दूसरा राजा के पुस्तक 2 अध्याय 14 आयत में लिखा गया है, उसने एलिया की चादर को उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। मतलब एलीशा उठाए जाने के समय आखिरी बार जो आश्चर्यकर्म अपने ज़िंदगी में किया, जिसने उसके चेला एलीशा ने देखा, वो आश्चर्यकर्म एलीशा ने ज़िंदगी में पहली बार किया। एलीशा जो आखिरी बार किया, वह एलीशा पहली बार किया। यीशु मसीह उठाए जाने के पहले हमें आज्ञा दिया कि सारे दुनिया में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हज़रत मसीह ही जब चेला बनता है तो उसका काम यीशु मसीह उठाए जाने के पहले आखिरी बार जो आज्ञा दिया है वो अपने ज़िंदगी में पहली बार करें, तभी हम उसके चेले बनते हैं। और जब वह अभिषेक पाकर वापस आ रहा था, तब दूर खड़े हुए चेले समझ गए कि इस पर परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए वे उनके पास आए और उनसे कह रहा है 19वां पद में, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावना स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। एलीशा अभिषेक पाकर आने के पहले सालों से वहाँ के निवासी मनभावने स्थान पर ही रह रहा था, पर दिखने में मनभावना था, सुंदर लग रहा था, परंतु उनके मनों में ये बात वे जानते थे कि यहाँ का पानी बुरा है, जो मृत्यु को लाता है, परंतु इसे से छुड़ाने वाला कोई नहीं था। परंतु अभिषेक पाया हुआ एलीशा, साथ साथ रहने वाला एलीशा जब अभिषेक पाकर वापस आता है, तब उनसे कहता है कि ये स्थल मनभावना है, परंतु यहाँ का पानी बुरा है, क्योंकि पानी जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का जो बहाव होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। पवित्र आत्मा का जो वरदान होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। पवित्र आत्मा का जो फल होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। पवित्र आत्मा जो जीवित आत्मा है वो यहाँ नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा पाया हुआ, अभिषेक पाया हुआ एलीशा से वह कह रहा है कि देखो गुरु, यहाँ पर इस मनभावने स्थान पर जो मृत्यु की बातें हैं, जो नाश करने वाली आत्मा है, उसे हटाना है। तब उसने क्या कह रहा है 20वां पद में, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लाओ। एक नया प्याले में नमक डालो। नया प्याला नया हृदय को दिखाता है। पुराना हृदय को बदलकर एक नया हृदय बनाकर, एक नया सृष्टि मसीह में बनकर उसमें नमक डालना है, उसमें नया वचन डालना है। जब वचन डालते हैं, वचन में जीवन होने के कारण वहाँ का मृत्यु हटता है। हमारा ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ, दिखने में तो हम सुंदर लगते होंगे, ज़िंदगी बाहर वाले को सुंदर लगता होगा, कलीसिया बाहर वालों को सुंदर लगता होगा, परंतु उसमें आशीष ना हो, उसमें
मृत्यु का गंध हो तो जीवन को बुलाने का ज़रूरत है। इसलिए हमारे मन को बदलने का ज़रूरत है। एक नया मन बनकर उसमें नया नया वचन जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है उसमें को भरने का ज़रूरत है। जो वचन दिल में जब बढ़ता है तो हमारे मुंह से, हमारे दिलों से, हमारे दिमागों में वो वचन होने के कारण हर वक्त हम वचन पर दृढ़ होकर उसको दोहराने लगते हैं, उसको कहने लगते हैं। वो वचन हमारे ज़िंदगी में जीवन लाने लगता है तो मृत्यु हटता है। ये कब होता है? जब एक अभिषेक हमारे बीच में रहता है। क्योंकि हम अगर चेल हैं तो हम में परमेश्वर का अभिषेक रहना जरूरी है। एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को जो अभिषेक नहीं पाया हो, जो दूर रहते हो, वो चेले पहचान लेते हैं और कहते हैं वे हमारे जैसा नहीं है। उसमें एक अभिषेक है, उसमें एक परमेश्वर से जवाब मिलने का एक वरदान है। इसलिए हमारे परेशानियां उसके सामने रख सकते हैं। आज तक जो परेशानी हमारे ज़िंदगी में था वो उनके द्वारा हट सकता है। अब देखिएगा दूसरे राजा की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 1 और 2 आयत। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए सकेत है। देखिए भविष्यवक्ता एलीशा जब अभिषेक पाकर आया तो जिसमें अभिषेक नहीं है वे चेले बोल रहे हैं जिस जगह पर हम रह रहे हैं वह सकेत है, सकरा है। इतने सालों से वे इसी जगह पर रह रहे थे परंतु उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके ज़िंदगी में एक सकरापन है, उनमें एक विशालता आने का ज़रूरत है, उनका ज़िंदगी में एक विस्तार आने का ज़रूरत है। कब उनके ज़िंदगी में कब समझ में आया? जब अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति उनके साथ आया। जब हम परमेश्वर के साथ साथ रहते हैं, जब हम परमेश्वर के अभिषेक के साथ चलते हैं, जो सकरापन जिनके ज़िंदगी में है, जो आशीष में सकरापन हो, आत्मिक उन्नति में सकरापन हो, तो वे हमारे पास आएंगे, अभिषेक पाए हुए चेले के पास आएंगे और कहेंगे हमारे ज़िंदगी में एक सकरापन है। देखिए वो चेले आकर कह रहे हैं, वहाँ रहने वाले लोग आकर कह रहे हैं हमारे लिए यह सकेत है, सकरा है। तो खुद पहचानने का ज़रूरत है। हमारा ज़िंदगी के सकरापन हमें खुद पहचानने का ज़रूरत है। जब हम हमारे ज़िंदगी का सकरेपन को हम खुद पहचान लेते हैं तब एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति के सामने जब वही बात हम रखते हैं, उस अभिषेक उस व्यक्ति में रहने के कारण वो सकरापन को वह व्यक्ति हटाता है। वहाँ लिखा है हम यर्दन तक जाएं और वहाँ से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। देखिए बता रहे वहाँ से एक एक बल्ली लेकर हर व्यक्ति जाना है। पवित्र आत्मा के करीब हर व्यक्ति जाना है। हर व्यक्ति खुद जाकर पवित्र आत्मा के किनारे से आशीषें लेकर वापस आना है। उस पवित्र आत्मा के करीब से लेकर वो आशीष हमारे सकरापन को हटाता है, हमें विस्तार में लेके आता है, हमारे सीमाओं को बढ़ाता है। यह सब कब समझ में आता है? जब अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति, एक एलीशा हमारे बीच में रहता है, क्योंकि वह एलिया के साथ साथ रहता था। कलीसिया में हम हैं, परमेश्वर के शरीर के हम अंग हैं, तो यीशु मसीह के साथ साथ जब रहेंगे हर सकरापन हमारा ज़िंदगी से दूर होते हुए हम देख सकते हैं। हम हमारे ज़िंदगी के सकरेपन को ही नहीं, हमारे साथ रहने वालों के सकरेपन के हालात को भी दूर करने का सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम करके उनके सकरापन को दूर करेगा। और तीसरी बात, इसी 6वां अध्याय के 5वां पद, जब एक जन बल्ली काट रहा था, खुलखाड़ी बेड से निकलकर जल में गिर गई, सो वह चिल्लाकर कहने लगा, मेरे प्रभु वह तो मंगनी की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? वह तो मंगनी की थी, हमारा खुद का नहीं था।
जिंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके लिए प्रभु की ओर से जो आशीष मिला है, उसके प्रभु की ओर से जो वरदान मिला है, प्रभु की ओर से जो टैलेंट मिला है, वो हमारा नहीं है, वो योग्यता हमारा नहीं है। वो जब समझ हमारे ज़िंदगी में आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पा सकते। हम खोया हुआ जैसा रहेगा। हम बोलेंगे कि हम में द्वारा कुछ भी काम हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जब समझेंगे, जब जानेंगे कि वह मंगनी की थी, ये हमारा नहीं, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, तब हमारे ज़िंदगी में जो भी आशीष था, जो भी अभिषेक था, जो भी वरदान था, जो आज खो दिया हो, वो हमें वापस मिलने लगता है। कैसे? यहाँ लिखा है, जब परमेश्वर ने पूछा वह कहाँ गिरी, तब उसने स्थान दिखाया। हम कहाँ से गिरा है ये हमें खुद जानना है। जिंदगी के सफ़र में हम कहाँ से गिरा है, कब गिरा है, किस गलती के कारण हम अनुग्रह से गिरा है। जब हम खुद पहचान लेंगे तब हम वहाँ से उठने का रास्ता परमेश्वर बता कर देता है। यहाँ पर लिखा है, चेलों ने उस स्थान को दिखाया जहाँ गिरा था। हम जिंदगी में एक पवित्र आत्मा के सामने मान लेना चाहिए, प्रभु कि मैं इस बात पर गलती किया हूँ, प्रभु इस बात पर मैंने गिरा है, इस बात पर तेरे इच्छा के विरुद्ध मैंने चला है, तेरे आशीष से मैं दूर हुआ है, आत्मिक उन्नति से मैं पीछे हटा हूँ। जब हम यह बात कहेंगे परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा के सामने, तब क्या होगा? यहाँ लिखा है, एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। लकड़ी से ज़्यादा भारी होता है लोहा। लकड़ी तैर सकता है, लोहा तैर नहीं सकता। पर यहाँ लकड़ी डाला गया क्योंकि अभिषेक के द्वारा डाला गया। कौन सा लकड़ी? ये कालवरी क्रूस का लकड़ी हमारे लिए उठाया गया है, चढ़ाया गया है। हम जहाँ गिरा है उस स्थान पर वो क्रूस है, उन पर परमेश्वर का वो लहू है। यीशु मसीह का लहू हमारे हर पाप से हमें छुड़ाता है। वो लोहा जैसे कितने भी भारी हो, हम हमारे सोच में वह गहराई में पड़ा हुआ हो, कभी भी उठेगा नहीं, हम सोच रहे हो, परंतु उस अभिषेक के द्वारा, कालवरी क्रूस के उस बलिदान के द्वारा हमारे गिरे हुए हालत कहाँ भी हो, जो आशीष कहाँ भी छुपा हुआ हो, वो उठकर ऊपर हो जाता है। तो जब ऊपर आ जाता है, वह लिखा है कि वह पानी पर तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। जब हमारे ज़िंदगी के आशीषें जब डूबा हुआ ऊपर उठ के आता है, तो हमारा काम है कि हम हाथ बढ़ाएं और उस आशीष को हमारे ज़िंदगी में ले लें, क्योंकि हमने मान लिया है कि हम कहाँ से गिरा है, गलती कहाँ पर हुआ है। जब मान लेते हैं गलती कहाँ हुआ है, अब जब समझ लेते हैं, पवित्र आत्मा के सामने अंगीकार कर लेते हैं, और जहाँ गिरा, जहाँ आशीषें खो दिया, वहाँ पर से उस आशीष ऊपर उठ के आने लगता है। हमारे हाथ से छूटा हुआ बातें हमारे हाथ में ही वापस आने का अवसर प्रभु देता है, क्योंकि ये जो दास है वह पवित्र आत्मा के साथ चलता था, यीशु मसीह के साथ चलता था। यीशु मसीह के साथ चलने वाले चेलों से ही कहा, तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तब तक रुके रहना, उसके बाद प्रचार करना। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जिंदगी में आशीषों का भंडार लेकर आता है। हमारे लिए आशीषों का एक गोदाम है पवित्र आत्मा। हमें ले चलने के लिए हमारे लिए एक सहायक है पवित्र आत्मा। उसका अभिषेक लिए हुए जब हम साथ साथ चलते हैं, तभी हम एक सच्चा चेला कहलाएंगे, सभी हम सच्चा एक मसीह कहलाएंगे। हम दूर रहने वाले चेले नहीं, साथ साथ रहने वाले, उसे देखने वाले, उससे ध्यान से देखने वाले, उसे छूने वाले, उससे सुनने वाले, उसके आज्ञा पर चलने वाले एक चेले बनकर जब आगे बढ़ेंगे, तब हम सच्चा मसीही कहलाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आमीन।